हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के बारे में, जिसमें हम लोग 4 लाइब्रेरीज़ का यूज़ करके हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग यूज़ करेंगे सीबॉर्न। सीबॉर्न बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं फॉर एडवांस विजुअलाइजेशन। जैसे कि हमें हीट मैप के ज़रिए किसी डेटा को शो करना होता है तो हम उसका यूज़ करेंगे। उसके बाद नमपाई का यूज़ करेंगे। नमपाई आप जानते ही होंगे फॉर मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। फिर एस्केलन, एस्केलन को हम लोग साइकिट लर्न बोलते हैं, जो कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जिसका हम यूज़ करके कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का कैलकुलेशन या उसको बनाएंगे हम। उसके बाद यूज़ करेंगे हम मैटप्लॉट फॉर प्लॉटिंग ग्राफ्स। ग्राफ्स को प्लॉट करने के लिए हम मैटप्लॉट का यूज़ करेंगे। तो आगे हम अपना कोड देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग इंपोर्ट करेंगे numpy एज np। उसके बाद फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स, sklearn से मैट्रिक्स लेंगे। उसके बाद हम उसमें इंपोर्ट करेंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को। उसके बाद इंपोर्ट करेंगे मैटप्लॉट लाइब्रेरी। उसके बाद इंपोर्ट करेंगे हम लोग सीबॉर्न एज एसएनएस। फिर हम लोग दो डेटा बनाएंगे, जिसका नेम होगा एक का एक्चुअल और दूसरा प्रिडिक्टेड। ठीक है। तो उस एक्चुअल डेटा में हमारा रियल डेटा होगा और प्रिडिक्टेड डेटा में मॉडल प्रिडिक्ट करेगा। तो दिस इज़ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, जिसमें एक हम डॉग लेंगे फिर नॉट डॉग लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक्चुअल डेटा है, जिसमें डॉग और नॉट डॉग दोनों हैं और एक प्रिडिक्टेड। उसके बाद डिफाइनिंग लेवल एक्सप्लिसिटी, वी डिफाइन लेवल्स मैनुअली, हम लोग मैनुअली लेवल्स को डिफाइन करेंगे। ऑर्डर रिमेंस कंसिस्टेंस, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इंडिसेस आर क्लियर। ठीक है। तो लेवल्स में हम लोग डॉग और नॉट डॉग को लेंगे। फिर दिस अवॉइड्स कन्फ्यूजन, लाइक ये अवॉइड करेगा कन्फ्यूजन के, जैसे कि विच इंडेक्स विल बी डॉग और कौन सा इंडेक्स जो होगा नॉट डॉग होगा। ठीक है। सो कन्वर्टिंग लिस्ट टू नमपाई एरे, हम लोग लिस्ट को नमपाई एरे में कन्वर्ट करेंगे ताकि स्केलर्स एफिशिएंटली वर्क करे। सो यहाँ पे हम लोग ए वेरिएबल लेंगे, उसमें हम एन पी डॉट एरे एक्चुअल, और बी वेरिएबल लेंगे, उसमें एन पी डॉट एरे प्रिडिक्टेड। तो हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे जिसमें एक्चुअल वैल्यू, प्रिडिक्टेड वैल्यू और लेवल्स होंगे। तो हम अब कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को प्रिंट करेंगे। सो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स पैरेंथेसिस ए कॉमा बी कॉमा लेवल्स इक्वल टू लेवल्स रखेंगे। तो हम उसके बाद प्रिंट करेंगे तो हमारा जो आउटपुट, जो हमारा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ऐसा आएगा। ठीक है। जिसमें एक्चुअल डॉग, एक्चुअल नॉट डॉग, प्रिडिक्टेड डॉग एंड प्रिडिक्टेड नॉट डॉग जो हम लोगों ने लिया था। तो अगर एक्चुअल डॉग और प्रिडिक्टेड डॉग सिमिलर हुआ तो उसमें ट्रू पॉजिटिव आएगा, और एक अगर गलत हुआ तो फॉल्स निगेटिव। अगर एक्चुअल नॉट डॉग और प्रिडिक्टेड डॉग आएगा तो फॉल्स पॉजिटिव, अगर दोनों ही नॉट डॉग आएगा तो ट्रू नेगेटिव। उसके बाद हम लोग हीट मैप के जरिए कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को विजुअलाइज करेंगे। तो हम लोग यूज़ करेंगे सीबॉर्न हीट मैप का, जिससे हमें इजी होगा अंडरस्टैंड में। ठीक है। उसके बाद हम लोग कोड लिखेंगे एस एन एस डॉट हीट मैप, जिसमें पैरेंथेसिस सी कॉमा एन नॉट इक्वल टू ट्रू रखेंगे, एक्स टिक लेवल्स को इक्वल टू लेवल्स रखेंगे और वाई टिक लेवल्स को भी लेवल्स ही रखेंगे। उसके बाद सी मैप इक्वल टू ब्लूज़। उसके बाद हम लोग प्लॉट करेंगे एक्स लेवल को प्रिडिक्टेड वैल्यू और वाई लेवल को एक्चुअल वैल्यू। फिर हम उसका टाइटल देंगे, जिसका टाइटल रहेगा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। उसके बाद हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ को। तो हमारा आउटपुट ऐसा आएगा, जिसमें एक्चुअल वैल्यू, प्रिडिक्टेड वैल्यू और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो हमने टाइटल दिए थे वह है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 1 और 2 0 दिया है, तो इट्स डिफाइन ऑन दिस आउटपुट। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैनन पे बात करेंगे और उसे समझेंगे। थैंक यू।